हाय दोस्तों, डर का मौसम इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में भूत प्रेत जैसी डरावनी सच्ची भूतिया कहानियाँ और लोगों के साथ हुई घटनाओं को आप लोगों के सामने कहानी के रूप में सुनाया जाता है, ताकि आप सब सतर्क रह सकें और अपना ख्याल रख सकें। ऐसी ही सच्ची भूतिया घटनाओं के बारे में सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देर ना करते हुए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। नर पिशाच का वो राज। जिसने इस कहानी के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, वो चैनल में जाकर एक बार ज़रूर देख लें। तभी सुमेर ने बोला, अब अपना अपना कदम सावधानी से आगे बढ़ाना। वो जो दूर बड़े बड़े किले नज़र आ रहे हैं, वो काल पिशाचों की बस्ती है। हम तीनों सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ का माहौल बयां करने लायक था। यहाँ जो पेड़ लगे हुए थे वो जैसे हिल रहे थे, जैसे वो जिंदा हों। उनसे काले रंग का तेल जैसा कुछ बाहर निकल रहा था। अचानक अनिल का पैर उस काले रंग के तेल पर जा पड़ा। सामने वाले पेड़ से तुरंत एक टहनी निकलकर बाहर आई। देखते ही देखते वो हाथ में बदल गई और अनिल को पकड़कर खींचते हुए उसी पेड़ के अंदर लेकर चली गई। अनिल चिल्लाता रह गया और हम कुछ न कर पाए। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। तांत्रिक बाबा बोले, अब अनिल को कोई नहीं बचा सकता। तभी सुमेर ने बोला, अब हमें काल पिशाच से युद्ध करना ही पड़ेगा। अब अनिल को सिर्फ कोई काल पिशाच ही बाहर ला सकता है, क्योंकि ये काल पिशाच का ही बिछाया हुआ माया जाल है, जिसे सिर्फ वही तोड़ सकता है। हम दोनों नम आंखों को लेकर आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से किसी और के बोलने की आवाज़ आई, इंसान। आज बड़े दिनों बाद इंसान की खुशबू आ रही है। हम दोनों तुरंत पीछे मुड़कर देखे तो पता चला कि पीछे तो काल पिशाचों की पूरी फौज नज़र आ रही है। तभी तांत्रिक बाबा बोले, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। ये सारे काल पिशाच मिलकर हमको मौत के घाट उतार ही देंगे। तभी उसमें से एक काल पिशाच आगे आकर बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें नहीं पता जो यहाँ आता है वो जिंदा लौटकर कभी नहीं जाता। तभी सुमेर ने बोला, हम नर पिशाच से मिलने आए हैं। उसने एक चंचल नाम की लड़की को अपना कैदी बना लिया है। हम उसी को आज़ाद करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी वो नर पिशाच इतना सुनते ही बोला, काफ़ी साहसी लगते हो तुम दोनों, पर तुम्हारा एक साथी हमारे कैद में है। अगर तुम लोग यहाँ से आगे जाना चाहते हो तो तुम दोनों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। तभी सुमेर ने बोला, बताओ वो क्या काम है? तब वो पिशाच बोला, हम एक नियम में बंधे हुए हैं। हम इंसानों का शिकार नहीं कर सकते। वो जो सामने पेड़ नज़र आ रहे हैं उसमें पम्पकिन्स लगे हैं, जिसके अंदर खून भरा है। हम कई सौ सालों के भूखे हैं, पर उस पम्पकिन को तोड़ नहीं सकते। अगर तुम उस पम्पकिन को तोड़कर लाकर दो तो हम तुम्हारे दोस्त को आज़ाद कर देंगे और नर पिशाच की हवेली पर जाने का रास्ता भी बता देंगे। हमारा एक साथी तुमको वहाँ तक लेके जाएगा। तुम लोग वहाँ अकेले कभी भी नहीं पहुँच पाओगे। तभी तांत्रिक बोला, तुम सब खुद उस पम्पकिन्स को क्यों नहीं तोड़ लेते? तभी वो पिशाच बोला, हम अपने हाथों से अगर उस पम्पकिन्स को तोड़ने की गलती किए तो ये पेड़ हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और हम पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग एक नियम में बंधे हुए हैं। तब सुमेर बोला, ठीक है, पर अब समस्या थी उतना ऊपर हम जाएंगे कैसे? तभी वो पिशाच बोला, तुम मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ, मैं तुमको वहाँ तक लेके जाऊँगा। हम दोनों उसके कंधों पर जाकर बैठ गए। वो हमें उड़ाकर उस पम्पकिन्स के पास ले गया। हमने उस पेड़ से एक पम्पकिन्स तोड़ा, तैसे ही उसी जगह पे दूसरा पम्पकिन्स फिर से उग गया। हम लोग वहाँ से ढेर सारे पम्पकिन्स तोड़ कर उन पिशाचों को देते रहे। वो पिशाच उस पम्पकिन को ज़मीन पर इकट्ठा करते रहे। तभी सुमेर बोला, अब हमें नीचे ले चलो। अब हम वापस आते वक्त फिर से यहीं से जब वापस आएंगे तब और पम्पकिन तोड़ेंगे। तब वो पिशाच हमको ज़मीन पर लाकर उतार दिया। तभी तांत्रिक बाबा बोले, अब हमने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम हमारे साथी को आज़ाद कर दो। तभी उसमें से एक पिशाच आगे आया। तभी उसने अपने हाथों को बड़ा करके उस पेड़ के अंदर अपना हाथ डालकर अनिल का पैर पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर निकालता है। तब वो पिशाच बोलता है, तुमने हम सब की भूख मिटाई है। अब हम वादे के अनुसार मैं एक पिशाच को तुम तीनों के साथ जाने का हुक्म देता हूँ। हम वहाँ से एक पिशाच को लेकर आगे के सफ़र पर निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो पिशाच बोला,
अब तुम तीनों सावधान रहना। आगे वो जो एक पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ पर एक डायन रहती है जो इंसानों को पकड़कर उनकी आत्मा की सारी शक्तियों को सोखकर उस पेड़ से आज़ाद होना चाहती है। उसने सारे रास्ते में जाल बिछाया है। हमारी शक्तियाँ उस डायन पर नहीं चलती क्योंकि हम नियम में बंधे हुए हैं। हम तीनों सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, तभी एक मकड़ी हमारे सामने आई और वो अपने मुंह से एक रस्सी जैसी मोटी मोटी तारों से बांधने की कोशिश करने लगी। तभी तांत्रिक बाबा अपनी जेब से माचिस की डिबिया निकालकर उससे एक मिसाल जलाकर उस मकड़ी के सामने खड़े होकर उस मसाल से उसे जलाकर ख़त्म कर दिए। तभी उस डायन ने उस पेड़ से अपना हाथ बाहर निकालकर सुमेर को पकड़ लिया और उनको अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी वो पिशाच बोलता है, तुम जल्दी से उस पेड़ की एक टहनी तोड़ दो जिससे वो थोड़ी देर के लिए कमज़ोर हो जाएगी और हम सब यहाँ से आगे निकल जाएंगे। तभी तांत्रिक बाबा उस पेड़ के पास जाते हैं और जैसे ही उस पेड़ की एक टहनी पकड़ते हैं, तैसे ही दूसरी तरफ से एक और हाथ निकालकर वो डायन तांत्रिक बाबा को पकड़कर ऊपर उठाने लगती है। लेकिन तांत्रिक बाबा उस टहनी को ज़ोर से पकड़ कर रखते हैं जिससे उस डायन को दर्द का एहसास होता है और वो तांत्रिक बाबा को छोड़ देती है। तभी तांत्रिक बाबा मौका पाते ही तुरंत उस टहनी को तोड़ लेते हैं। डायन चिल्लाते हुए सुमेर को छोड़कर अपना हाथ उस पेड़ के अंदर खींच लेती है। तभी मौका पाते ही हम चारों वहाँ से आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक बड़ी सी हवेली दिख रही थी। वो पिशाच बोला, वही है नर पिशाच की हवेली, अब मेरा काम ख़त्म हुआ। इतना बोलते ही वो पिशाच वहाँ से धुआं बनकर उड़ गया। सुमेर उसे रोकने की कोशिश किया पर वो तब तक वहाँ से जा चुका था। अब हम तीनों को आगे बढ़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। हम तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उस हवेली के चारों तरफ का माहौल बयां करने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे शाम का वक्त हो। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। वहाँ के पेड़ों से मध्यम सी रोशनी निकल रही थी जिससे चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी थी। सामने वाली झाड़ियों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई हो और हमें देख रहा था। हमें ऐसा आभास हो रहा था जैसे उस झाड़ी के पीछे से वो हमारे ऊपर नज़र रख रहा हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी चारों तरफ से काली परछाइयों ने हम पर हमला कर दिया और हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दी। वो अपने नाखूनों से कभी इधर से हमारे शरीर पर घाव करती तो कभी उधर से। हम वहां से भागना शुरू कर दिए। सुमेर ने बोला, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना ये हमें इतना घायल कर देंगी कि हमारे शरीर से चारों तरफ से खून बह बहकर हमें बेहोश कर देंगी और हमें यही मौत के घाट उतार देंगी। हम भागते भागते उस हवेली के दरवाजे पर जा पहुँचे। वो हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल चुका था और सुमेर उस हवेली के अंदर कदम रख चुका था। तभी पीछे से एक अघोरी ने आकर हम दोनों को उस हवेली में जाने से रोक लिया और हम दोनों को अपने निवास स्थान पर ले गया। तभी एक अघोरी ने पूछा, तुम दोनों उस हवेली में क्यों जा रहे थे? तभी वो तांत्रिक बोला, हम नर पिशाच को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं और अपने साथ घटित सारी घटना के बारे में बताया। तब वो अघोरी बोला, हमें पता चल चुका है। जब वो नर पिशाच आज़ाद हुआ, वो नर पिशाच उस हवेली में चारों तरफ अलग अलग ब्रह्मांडों का दरवाज़ा खोल चुका है। उसने तुम लोगों के साथ एक चाल चली है। वो चाहता था कि तुम लोग उसके हवेली में जाओ और उसके बनाए दरवाजे से होकर तुम इस ब्रह्मांड की दूसरी दुनिया में जाकर उसके लिए वो किताब लेकर आओ जिससे वो अपनी शक्तियों को फिर से जागृत कर सके और इस दुनिया पर अपना बुराई का साम्राज्य फैला सके। दूसरा, उस किताब में ही वो मंत्र लिखा हुआ है जिससे वो अपने सेनाओं को उस दुनिया से इस दुनिया में लाने के लिए उस रहस्यमयी दरवाज़ों को ढूंढकर खोल सके। पर अच्छा हुआ हम उसी समय पहुंचकर तुम दोनों को ब्रह्मांड के दूसरी दुनिया में जाने से रोक लिया। तभी अनिल बोला, हम तो 3 लोग आए थे। तभी तांत्रिक बोला, सुमेर कहाँ है? इतना सुनते ही वो अघोरी बोला, मतलब वो उस हवेली में कदम रख चुका है और वो किसी और दुनिया में जा चुका है। तब तांत्रिक बोला, तो क्या अघोरी बाबा उसे रोकने का अब कोई रास्ता नहीं है? अघोरी बोला, अब उसे उसकी समझदारी ही बचा सकती है। अगर उसने सही दरवाजे का चुनाव किया तो वो सीधे अपने गांव में जाकर निकलेगा। अगर उसने गलत दरवाजे का चुनाव किया तो वो इस ब्रह्मांड के समानांतर किसी और दुनिया में जाकर निकलेगा और वो नर पिशाच अपनी तबाही वहीं से शुरू कर देगा। जैसे जैसे वो एक एक दरवाज़ा को खोलकर उस दुनिया में कदम रखता जाएगा,
वैसे ही वो दरवाज़ा 24 घंटों के लिए खुल जाएगा और इधर ये नर पिशाच अपनी सेनाओं को उस दुनिया में उस दरवाजे से भेजकर उस दुनिया को बर्बाद करना शुरू कर देगा। जब ब्रह्मांड के 6 दुनियाओं को वो बर्बाद कर देगा तब उसे 7वें दरवाजे पर उसे वो किताब मिलेगी जिससे वो हमारी पृथ्वी पर अपनी सारी सेनाओं को उसी दरवाजे से लेकर हमारी दुनिया में प्रवेश करेगा और यहाँ के सारे लोगों को असुरी प्रवृत्ति का बना देगा। अघोरी बोला, हमें जल्दी से जल्दी जाकर उस दरवाजे को खोलने से रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। तभी वहाँ से कुछ अघोरी और हम दोनों उस नर पिशाच के हवेली की ओर निकल पड़े। जब हम सब लोग वहाँ पहुँचे और दरवाजे पर खड़े होकर वो दरवाज़ा खोला तो हम उस हवेली के अंदर पहुंच गए। पीछे से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। हम सब ने पीछे मुड़कर देखा तो वो नर पिशाच अपने सिंहासन पर बैठकर हंस रहा था और बोल रहा था, आ गए तुम लोग, पर देर कर दिए। तुम्हारा एक साथी समानांतर दुनिया का एक दरवाज़ा खोल चुका है। देखना चाहोगे? तुम्हारे ब्रह्मांड के समानांतर दुनियाओं में से एक दुनिया में तबाही शुरू हो चुकी है। उसने एक दीवार पर अपनी उंगली से इशारा किया। हमने देखा सुमेर उस दुनिया में छोटे छोटे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो अकेला कितने को बचा पाता। वहाँ चारों तरफ भूत प्रेत चुड़ैल चंडालने पिशाचों ने अपना कहर बरसाना शुरू कर चुके थे। चारों तरफ वो उस दुनिया को तबाह कर रहे थे और वहाँ के लोगों को मार रहे थे। तभी अघोरी बोला, बंद कर दो ये सब वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो नर पिशाच मुस्कुराते हुए बोला, पहले अपनी समानांतर दुनियाओं को तो बचा लो, फिर मुझे मारने की सोचना। एक बार मुझे वो रहस्यमयी किताब मिल गई तो तुम लोगों को अपना गुलाम बनाकर तुम लोगों से ही तुम्हारे अपने सगे संबंधियों को तुम्हारे हाथों से ही मारने पर मजबूर कर दूंगा और पूरे पृथ्वी पर मेरी बुराई का साम्राज्य होगा। आधी पृथ्वी को बर्बाद करके अंधेरों के मुंह में झोंक दूंगा। तब वो अघोरी बोला, साथियों, अभी हमें इस नर पिशाच से उलझने का टाइम नहीं है। हमें उस दुनिया में जल्द से जल्द पहुंचना होगा। तभी वो नर पिशाच मुस्कुराते हुए बोला, जाओ जाओ जल्दी जाओ, लेकिन याद रखना ध्यान से दरवाज़ा खोलना, कहीं किसी और दुनिया का दरवाज़ा मत खोल देना वरना। इतना बोलकर वो दानव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी अघोरी बोला, साथियों मेरे साथ आगे बढ़ो। वो वहाँ से उस हवेली में आगे की ओर जाने लगे। आगे पहुँचने के बाद 6 दरवाजे लगे थे और चारों तरफ रास्ता बंद था। वो अघोरी समझ गया, यही है हमारे ब्रह्मांड के 6 दरवाजे। 7वां तो ये हमारी पृथ्वी है। अब हम लोगों को चुनना था उस दुनिया को जिस दुनिया में सुमेर था। तभी एक अघोरी बोला, ये दूसरा वाला दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने बाहर देखा था तो वहाँ का आसमान लाल था। इस दरवाजे का कलर भी लाल है। तभी दूसरा अघोरी बोला, नहीं, ये नर पिशाच का छल हो सकता है ताकि हम दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल दें और वो वहाँ भी अपनी सेनाओं को भेजकर उस दुनिया को भी बर्बाद करना शुरू कर दे। दोस्तों, आगे की एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। क्या अघोरी और तांत्रिक बाबा मिलकर उस दुनिया का दरवाज़ा खोल पाएंगे? अगर गलती से किसी और दुनिया का दरवाज़ा खोल दिए तो क्या होगा? क्या नर पिशाच उस किताब को हासिल कर लेगा? ये अघोरी और तांत्रिक बाबा नर पिशाच को रोक पाएंगे और सुमेर उस दुनिया को अकेले बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।